जब आर्या और काव्या दोनों बहनें तैर रही थीं, तभी उन्होंने एक भयानक चीज देखी। उन्होंने देखा कि पूल के तल में एक बड़ी हीरे की अंगूठी फंसी हुई थी। यह देखकर दोनों हैरान रह गईं। आर्या ने कुछ भी नहीं कहा और अपना तौलिया नीचे रख दिया। वह जल्दी से तैरकर उस हीरे की अंगूठी तक पहुंची, लेकिन अंगूठी बहुत कसकर फंसी हुई थी। वह काफी देर तक वहीं जमी रही। ये देखकर काव्या भी मदद करने के लिए पूल में उतर गई, लेकिन खींचने की कोशिश में आर्या के बाल गलती से ड्रेन में फंस गए। इसी बीच जो बात उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वह यह थी कि मैनेजर ने देख लिया कि सारे ग्राहक जा चुके हैं। जल्दी घर जाकर बॉस से डेट पर जाने के लिए वह जल्दी काम खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने पुल बंद करने का बटन दबा दिया। ढक्कन धीरे धीरे बंद होने लगा और उस समय भी आर्या के बाल नीचे फंसे हुए थे। घबराहट में काव्या ने अपनी बहन आर्या के बाल पकड़कर जोर से हिलाया। किस्मत से वे आखिरकार इस मुश्किल से बाहर निकल गईं। दोनों बहनें तैरते हुए बाहर निकलने की दिशा में बढ़ीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूल का ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था। आर्या और काव्या ने बाहर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मैनेजर अपनी ही जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसे उनकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। सदमे में आई काव्या डर के मारे पेशाब तक कर बैठी। आर्या ने काव्या को दोष देना शुरू कर दिया कि अगर उसने वह अंगूठी देखी ही ना होती तो यह सब न होता। काव्या भी सोचने लगी कि यह सब उसी की गलती है। अगर वह पूल में नहीं जाती तो आज ये हालत क्यों होती। ऊपर से आज शुक्रवार था, शनिवार और रविवार को पूल बंद रहता है। इसका मतलब था कि अगले 2 दिनों तक कोई भी स्विमिंग पूल में नहीं आएगा, यानी वे दोनों 2 दिन तक बिना खाना पीना के फंसी रहेंगी। ये सोचकर वे और भी ज्यादा परेशान हो गई। थोड़ी देर शांत होने के बाद आर्या और काव्या ने तय किया कि अब सबसे जरूरी काम यहाँ से निकलना है। दोनों ने अपने हाथों से ढक्कन पकड़कर उठाने की कोशिश की। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ढक्कन बहुत मजबूत था। ऊपर से पैरों के नीचे पकड़ बनाने की कोई जगह नहीं थी। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद भी वे उसे जरा भी नहीं हिला सकी। मजबूर होकर काव्या ने चारों तरफ कोई कमजोरी ढूंढनी शुरू की। काफी खोजबीन के बाद आर्या को समझ आ गया कि चारों तरफ सब कुछ पूरी तरह सील है। कई बार देखने के बाद आखिरकार उन्हें ढक्कन में एक छोटा सा छेद मिला। आर्या ने समझ लिया कि यही निकलने का मौका है, लेकिन इसे बड़ा करने के लिए किसी औजार की जरूरत थी। घबराहट में काव्या ने अपनी हड्डी से कोधाने वाली कला दिखाने की कोशिश की। आओ जल्दी करो, आओ। ये देखकर आर्या उसकी बेवकूफी पर हैरान रह गई। फिर भी उसने कोई काम का औजार ढूंढने का फैसला किया। घूमते घूमते उसे एक थोड़ा नुकीला ढक्कन जैसा टुकड़ा मिला। उसने उसे उस छोटे छेद में डालकर रगड़ना शुरू किया ताकि छेद बड़ा हो सके, लेकिन इसका असर बहुत कम था। यह देखकर काव्या पूरी तरह निराश हो गई। उसे अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन आर्या का ध्यान अभी भी नीचे पड़ी उस बड़ी हीरे की अंगूठी पर था। जब आर्या ने आखिरकार वह अंगूठी निकाल ली तो वह बहुत खुश हो गई। फिर उसने नीचे लगे ड्रेन के ढक्कन को उठाने की कोशिश की ताकि उसे ऊपर का ढक्कन खोल सके, लेकिन उसके चारों तरफ लगे स्क्रू बहुत मजबूती से जमे हुए थे। मजबूर होकर उसे वापस ऊपर तैरना पड़ा। धीरे धीरे आसमान अंधेरा होने लगा। रात में पूल का पानी भी ठंडा होने लगा। हालात और खराब तब हो गए जब काव्या की डायबिटीज की परेशानी बढ़ने लगी। उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा और उसका शरीर अपने आप कांपने लगा। इस समय उसे तुरंत इंजेक्शन की जरूरत थी, वरना वह कभी भी बेहोश हो सकती थी, लेकिन इंजेक्शन वाला बैग ऊपर रखा था। जब आर्या और काव्या पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी उन्हें ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी। वहां एक सफाई कर्मी आई थी।